क्लास 7 मैथ एक्सरसाइज 2.7 एनसीईआरटी सीबीएसई के बुक से क्वेश्चन नंबर 5 नंबर का क्वेश्चन क्या है 7 डिवाइड बाय 35। ठीक है 7 डिवाइड बाय 35। ठीक है तो अभी तक जितना भी डिवाइड हो रहा था वो सिंपल जो है 10 या 10 के मल्टीपल से हो रहा था और 10 या 10 के मल्टीपल से डिवाइड करने में सिर्फ पॉइंट जो है डेसिमल पॉइंट जो है वो लेफ्ट साइड में डिस्प्लेस हो जाता है, लेफ्ट साइड की तरफ मूव कर जाता है। ठीक है लेकिन अभी ये जो नंबर डिवाइड 10 या 10 का मल्टीपल नहीं, दो इसमें क्या है दो नंबर्स हैं। ठीक है और दो नंबर को हमको मल्टीप्लाई करने का है। ठीक है तो अब इसको हम किस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे ये हम देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है 7 डिवाइड बाय 3.5। ठीक है तो इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं 7 बाय 3.5 ऐसा लिख सकते हैं हम 7 डिवाइड बाय 3.5 को 7 बाय 3.5 लिख सकते हैं। ठीक है कोई मिस्टेक नहीं है। ठीक है इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं 7 बाय 3.5 इंटू 10 बाय 10। ठीक है 10 बाय 10 भी हम लिख सकते हैं। क्यों 10 बाय 10 हम लिख सकते हैं लिखे क्यों वो मैं बाद में बताऊंगा, पर 10 बाय 10 हम लिख सकते हैं क्यों, क्योंकि किसी भी नंबर कोई भी नंबर 25 जैसे ये नंबर है। ठीक है कोई भी नंबर है इस नंबर में यदि आप किसी भी दूसरे एक नंबर जैसे 49 का मल्टीप्लाई करके 49 से डिवाइड कर दीजिए, कोई भी एक नंबर है उस नंबर में यदि आप सेम टू सेम नंबर से मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर दीजिए या ये 25 नंबर है इसी नंबर में क्या कीजिए कि उसी किसी भी एक नंबर से कोई भी एक नंबर जैसे 49 है 49 से मल्टीप्लाई करके 49 से प्लस करके माइनस कर दीजिए तो इस नंबर में कोई फर्क नहीं पड़ता है, वही का वही ना। जैसे 25 प्लस 49 माइनस 49 तो प्लस और माइनस जीरो हो जाएगा, वैल्यू क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। तो इस नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है तो किसी भी नंबर को एक पर्टिकुलर नंबर के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड प्लस और माइनस यदि आपने मल्टीप्लाई किया है तो उसी नंबर से डिवाइड जरूर कीजिए, तो नंबर में फर्क नहीं। ऐसा नहीं कि मल्टीप्लाई किया है तो माइनस कर दिया, ऐसा नहीं, मल्टीप्लाई किया है तो डिवाइड जरूर कीजिए। ठीक है 49 बाय 49 और यदि प्लस किया है तो माइनस जरूर कीजिए, तो उस नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए जो 10 से मैंने मल्टीप्लाई करके 10 से डिवाइड करेगा, क्योंकि जब इसको काटेंगे 10 1 जा 10 1 ही आएगा, वैल्यू 7 बाय 3.5 ही आएगा। इसलिए किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं। पहला पॉइंट आपको समझ में आ गया मैं क्या बोलना चाह रहा था। ठीक है अब सेकंड क्या है कि हमने 10 से ही मल्टीप्लाई और डिवाइड क्यों किया। ठीक है तो 10 से ही मल्टीप्लाई और डिवाइड हमने इसलिए किया क्योंकि पॉइंट को हमको जो डेसिमल पॉइंट है उसको हमको राइट साइड में मूव करना है, तब तक मूव करना है जबकि ये वैल्यू पूरी तरह से नॉर्मल नेचुरल या होल नंबर के रूप में नहीं आ जाए। ठीक है या इंटीजर के रूप में नहीं आ जाए, ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि वो इंटीजर बन जाए। जैसे 3.5 यहाँ पे है तो 3.5 में यदि हम 10 से मल्टीप्लाई करें, ठीक है सबसे छोटा नंबर, ठीक है चाहे तो आप 100 से भी कर सकते हैं, 100 से करेंगे तो क्या होगा 3 पॉइंट क्या है पॉइंट 1 और 2 नंबर आगे बढ़ जाएगा, यानी यहाँ पे एक जीरो अपने को लगाना पड़ जाएगा। ऐसा हम इस तरह से देखते हैं 3.5 ठीक है मल्टीप्लाई बाय 100 हमने कर दिया। मल्टीप्लाई बाय 100 करने से क्या होगा कि 2 जीरो है तो पॉइंट एक बार यहां मूव करेगा। ठीक है दूसरी बार मूव करने के लिए जगह नहीं है, मूव तो इसको करना ही है, तो एक जीरो हमको अपने मर्जी से डालना पड़ेगा और फिर मूव करके वैल्यू क्या हो जाएगा यानी 350 हो जाएगा। और यहां से पॉइंट मूव करके पहली बार यहां आएगा, दूसरी बार यहां आ जाएगा, यानी यहां आ गया और यहां आ गया मतलब कि
पॉइंट का मतलब खत्म हो गया, यानी ये टोटल 350 हो गया। लेकिन हम 350 क्यों करें? हमारा छोटा से छोटा नंबर से 10 के छोटे मल्टीपल से हम मल्टीप्लाई करके वैल्यू को सिर्फ 35 भी हम ला सकते हैं। इसलिए हम, ठीक है, 1000 से करेंगे 3500 आ जाएगा, पर इतने जीरो लाने की जरूरत नहीं। सिर्फ इस नंबर को हम कन्वर्ट करते हैं एक इंटीजर नंबर के रूप में। कन्वर्ट करने के लिए तो सिर्फ 10 से ही मल्टीप्लाई करते हैं। अभी जैसे यहाँ पे है 3.30.94 है, ठीक है। यहाँ पे पॉइंट क्या है? पॉइंट को हमको 2 प्लेस आगे बढ़ाना है। जब भी हमको एक प्लेस ये आगे बढ़ाए और एक प्लेस और आगे बढ़ाए, तब ये क्या होगा? तब ये इंटीजर के रूप में आ जाएगा। तो 2 प्लेस की में आगे बढ़ाने के लिए हमको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 100 से। 100 ही एक ऐसा नंबर है जिसे मल्टीप्लाई करने से, यानी 2 जीरो का मल्टीप्लाई हमको करना पड़ेगा। तो इसका मल्टीप्लाई और इसका डिवाइड हम करेंगे, ठीक है। यहाँ भी देखिए दो पॉइंट है, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, 2 डिजिट है, यानी 100 से मल्टीप्लाई कर। यदि पॉइंट के बाद 3 डिजिट है तो 1000 से मल्टीप्लाई हम कर देंगे। तो हम 10 या 10 के मल्टीपल से जो हम मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, 100 से या 1000 से जो मल्टीप्लाई हम करेंगे, तो वो इस तरह से देके करेंगे कि जो वैल्यू हो वो पूरी तरह से इंटीजर के रूप में बदल जाए, ठीक है। तो दोनों केस आपने समझ लिया कि किसी को भी 10 से मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर सकते हैं। 10 से ही मल्टीप्लाई इसलिए करेंगे ताकि पॉइंट शिफ्ट हो जाए, ठीक है। यहां तक आपको समझ में आ गया। अब सीधा आप कैलकुलेशन कीजिए, ठीक है। 7 10 जा 70, ओके। 3.5 इंटू 10 इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो 3.5, या आप चाहे तो ऐसा लिख सकते हैं 7 इंटू 10 बाय 3.5 इंटू 10, ओके, इक्वल टू क्या हो जाएगा? 70/35। यहाँ 35 हो जाएगा। पॉइंट एक डिजिट शिफ्ट हो जाएगा तो आगे के पॉइंट का कोई महत्व नहीं होता, सीधा 35 हो गया। अब इसको आप कटिंग कीजिए, ठीक है, डिवाइड कीजिए। तो 5 7 जा 35, 5 10 जा 5 14 जा 70, ओके। फिर 7 अगला फिर कटेगा, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। 2/1 का मतलब क्या हो गया? 2/1 का मतलब क्या हो गया? 2 हो गया, ठीक है। तो 2 आपका आंसर आ गया समझ में। सिर्फ हमको ध्यान बस ये देना है कि किससे मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है और किस तरह से कटिंग करना है, वैल्यू आपका आते जाएगा। ये पूरे के पूरे चैप्टर में मैंने आपको पहले बताया था कि पूरे के पूरे चैप्टर में क्वेश्चन इस तरह के रहेंगे कि पूरी तरह से वो कट जाए, पूरी तरह से वो डिवाइड हो जाए, ठीक है। बिना डिवाइड होने वाला क्वेश्चन आपको नहीं ही मिलेगा ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। तो इस तरह से, क्योंकि जो डिवाइड नहीं हो तो उसके लिए आगे के क्लास में आपको बताया जाएगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन क्या है? 36 डिवाइड बाई 0.2। अब वापस इसको फटाफट कर लीजिए आप। 36 बाय 0.2 आप लिख सकते हैं, ठीक है, इज इक्वल टू क्या होगा? 36 बाय 0.2 इंटू मल्टीप्लाई किससे करेंगे? एक ही पॉइंट को एक ही प्लेस हमको शिफ्ट करना है, 10 से करना पड़ेगा। तो 10/10, ओके, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 36 इंटू 10 बाय 0.2 इंटू 10, ओके। 36 में कोई डेसिमल पॉइंट नहीं है, सीधा 360 हो जाएगा मल्टीप्लाई करने से। और इसमें क्या हो जाएगा? एक डेसिमल पॉइंट एक राइट साइड में शिफ्ट हो जाएगा, यानी सीधा वैल्यू 2 बन जाएगा, ठीक है। अब 2 से कटिंग कीजिए, 2 1 जा 2 और 2 1 जा 2, 1 2 8 जा 16 और 0 0, इक्वल टू वैल्यू क्या आएगा? 180/1। 1 का कोई महत्व नहीं होता है, यानी वैल्यू क्या हो गया? 180 आंसर आ गया, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन क्या है? 3.25 बाय 0.5 इक्वल टू क्या होगा? 3.25 इंटू किसे मल्टीप्लाई करेंगे? दोनों साइड में देखते हैं, ऊपर नीचे दोनों साइड में देखते हैं। यदि पॉइंट ऊपर वाले में
ज़्यादा हमको, जैसे यहाँ पे 100 से हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ 10 से करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ को शिफ्ट करने के लिए 10 से करना पड़ेगा और यहाँ को शिफ्ट करने के लिए 100 से करना पड़ेगा। तो ज़्यादा अच्छा है कि हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, ताकि दोनों का दोनों ही शिफ्ट हो जाए, ठीक है। तो 0.5 इंटू 100, ये आपको समझ में आ गया ना। पॉइंट को हमको छोटे से छोटे नंबर से मल्टीप्लाई करना है, लेकिन इस तरह से मल्टीप्लाई करना है कि पॉइंट जो है वो पूरी तरह से बाहर निकल जाए और ये जो वैल्यू है वो क्या हो जाए, इंटीजर में चेंज हो जाए। तो इसको इंटीजर में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसको इंटीजर में चेंज करने के लिए सिर्फ 10 से करना पड़ेगा। तो दोनों को ये यदि 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा ये काम हो जाएगा। कभी भी ऊपर को 100 से और नीचे को 10 से तो मल्टीप्लाई कर नहीं सकते। जिस नंबर से हमको मल्टीप्लाई करना है उसी से डिवाइड करना है। तो हम वैल्यू सबसे पहला हम किसको प्रीफर करेंगे, 100 को, 100 को प्रीफर करेंगे। यदि 10 को प्रीफर करते तो वैल्यू पॉइंट एक ही डिजिट आगे जाता और हमारा काम नहीं हो पाता, इसलिए 100 को प्रीफर किए तो दोनों का दोनों वैल्यू हमारा आ जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया क्यों हम 100 को प्रीफर किए, ठीक है। दोनों का दोनों ऊपर और नीचे दोनों के नंबर को देख के प्रीफर करते हैं हम, ठीक है। इक्वल टू क्या हो जाएगा इसका वैल्यू, 3.25 इंटू 100 इक्वल टू 325, ठीक है। पॉइंट क्या हो गया, बाहर हो गया, एक डिजिट और दो डिजिट पार हो गया। अब इसमें क्या हुआ, 5 के आगे एक जीरो से आया और सेकंड जीरो के लिए एक जीरो डालना पड़ेगा, यानी टोटल वैल्यू कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको आप कटिंग कर लीजिए, 5 से कीजिए, 5 10 जा 50, 5 6 जा 20, 5 6 जा 30 और 5 5 जा 25, ओके। फिर 5 से कीजिए, 5 2 जा 10 और 5 1 जा 5 और 5 3 जा 50, 13/2 आया, ठीक है। ठीक है, इसको तो इस तरह से मल्टीप्लाई करने से काम नहीं होगा, इसको आप इस तरह से मल्टीप्लाई कर लीजिए कि इसके पॉइंट को आप आगे बढ़ा लीजिए। 325 हो गया, इसका पॉइंट बाहर निकल गया, ठीक है। और नीचे का वैल्यू जो हुआ वो क्या हो गया, 10 से मल्टीप्लाई कर लीजिए और 10 को बाहर छोड़ दीजिए, ठीक है। ये इस तरह से वैल्यू है ना, 0.5 है इंटू 10 है इंटू 10 है, ये लगभग इस तरह का वैल्यू है, ठीक है। इस तरह का क्यों, क्योंकि उसमें नंबर पूरी तरह से डिवाइड नहीं हो रहा था, इसलिए इसको इस तरह से आपको चेंज करना पड़ेगा। तो 325/0.5, यहाँ तो नंबर हमको इंटीजर में ले लेना है, ठीक है। एक को तो इंटीजर में हमने ले लिया, ठीक है। दूसरे को इंटीजर में लेने के लिए सिर्फ 10 की रिक्वायरमेंट है, अगले 10 की रिक्वायरमेंट हमको है नहीं, तो एक 10 को हम अलग छोड़ते हैं, 10 इंटू 10, 100 को 10 इंटू 10 में चेंज कर देते हैं। तो वैल्यू क्या हो जाएगा, 325/5, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, इंटू 10, 10 एक्स्ट्रा रह गया, ठीक है। 0.5 से 10 को मल्टीप्लाई किया तो एक पॉइंट आगे बढ़ गया, इंटीजर में चेंज हो गया। बस हमको दोनों नंबर को इंटीजर में चेंज करना था, सो हमने चेंज कर दिया। अब आप इसको डिवाइड किया, 10 को अलग ही छोड़ दिए, 5 1 जा 5 और 5 6 जा 30, 5 5 जा 25, वैल्यू क्या आ गया, 65/10। 65/10 को हम कैसे लिख सकते हैं, यदि हमको पॉइंट में लिखना है तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6.5, ओके, 6.5, ठीक है। पॉइंट आगे में है और डिवाइड में है तो लेफ्ट साइड में मूव करेगा तो बीच में आ जाएगा, 6.5 इसका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 3 का 6.5 आंसर हो गया। आ गया समझ में। इसमें आपको एक नया जो है तरीका समझ में आया कि किस तरह से हम करते हैं। पॉइंट को सिर्फ एक ही डिजिट आगे बढ़ाना है तो 10 से मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है। तो 10 इंटू 10 में 2 भाग में डिवाइड कर दिया, 10 को अलग छोड़ दिया और इसको हमने इंटीजर के रूप में चेंज कर दिया। अब वैल्यू क्या है, ये आपका आंसर हो गया। अब वैल्यू क्या है, इसको आप कैसे लिख सकते हैं, 30.94/0.7 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे 2 डिजिट आगे जाने का है, यहाँ पे तो हम प्रीफर किसको करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करने का। तो 30.94 इंटू 100
बाय 0.7 इंटू 100। मल्टीप्लाई भी 100 से कर दिया और डिवाइड भी 100 से कर दिया। ऊपर भी 100 रख दिया, नीचे भी 100 रख दिया। किसी भी नंबर को ऊपर और नीचे रख सकते हैं, कोई तकलीफ नहीं है। ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3094 बाय 7, हाँ 0.7 ले लीजिए, 0.7 इंटू 10 इंटू 10। ओके, इस तरह से लिख सकते हैं। क्यों ऐसा लिखा हमने, क्योंकि इसमें एक ही नंबर के पहले डेसिमल पॉइंट है, इसको इंटीजर में चेंज करने के लिए सिर्फ 10 की रिक्वायरमेंट है, तो 10 हमने एक साथ ले लिया, 10 को अलग छोड़ दिया। ठीक है, वैल्यू क्या हो गया, 3094 बाय 7 इंटू 10 हो गया। ठीक है, अब 7 से इसको डिवाइड कीजिए। ठीक है, तो 7 4 जा 28, 2 7 4 जा 28 है, डिवाइड हो जाएगा। 7 1 जा 7, 7 4 जा 28, 2 बचा, 2 9 29 हुआ, 7 4 जा 28, 1 बचा, 1 4 14 हुआ, 7 2 जा 14, और बाद में इसको ने मिटा दिया। ठीक है, तो 442 बाय कितना हुआ, 442 बाय 10। ठीक है, इसको इस तरह के नंबर्स को डिवाइड करने के लिए, इस तरह के नंबर्स का कैलकुलेशन करने के लिए आपको दो डिसीजन तुरंत लेना पड़ेगा। तो पहले मल्टीप्लाई किससे करेंगे, तो मल्टीप्लाई जो ज्यादा बड़ा है, ठीक है 100 है, यहाँ पे 10 करना, यहाँ 100, तो 100 से ही करना पड़ेगा। तो ये पहला डिसीजन आपको परफेक्ट लेना पड़ेगा। और दूसरा ये कि इसको दो भाग में डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि हमको पॉइंट को एक नंबर ही, एक डिजिट ही आगे, यदि ऊपर में है तो ऊपर में ऐसा करना पड़ेगा, नीचे है तो नीचे ऐसा करना पड़ेगा। यदि न्यूमिनेटर में ऐसा है तो न्यूमिनेटर में ऐसा करना पड़ेगा, और डिनोमिनेटर में है तो डिनोमिनेटर में। तो डिनोमिनेटर में हमने 10 को दो पार्ट में डिवाइड करके एक पार्ट को अलग और एक पार्ट को अलग कर दिया। ये थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, तो 442 बाय 10 हो गया, वैल्यू कितना हो गया, 44.2 आंसर। क्वेश्चन आंसर समझ में आ गया आपको किस तरह से इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन क्या है, 0.5 डिवाइड बाय 0.25, 0.5 डिवाइड बाय 0.25। ठीक है, इसको कैसे करेंगे, फटाफट कर लीजिए अब। 0.5 बाय 0.25, ठीक है, इसे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई भी करेंगे, डिवाइड भी करेंगे, यानी किसी भी नंबर से को ऊपर और नीचे रखेंगे तो हमारा वैल्यू सेम टू सेम आएगा। ओके, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0.5। इस बार हमको न्यूमरेटर में ये करना है ना, डिजिट को एक ही मतलब डेसिमल को एक ही डिजिट आगे हमको बढ़ाना है। तो एक ही डिजिट आगे बढ़ाने के लिए हमको दो पार्ट में 10 इंटू 10 कर देते हैं। ठीक है, और इसमें तो हमको पूरा का पूरा 25 लिखना ही होगा। एक डिजिट आगे गया, दूसरा डिजिट आगे गया। ठीक है, इक्वल टू वैल्यू कितना हो गया, 5 इंटू 10 हो गया ऊपर। ठीक है, नीचे क्या हुआ, 25 हो गया। ठीक है, तो 5 1 जा 5 और 5 5 जा 25। ठीक है, ये 10 भी पूरी तरह से डिवाइड हो रहा है, 10 बाय 5 लिखेंगे तो वो भी पूरी तरह से डिवाइड हो रहा है। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो इसमें हमने पूरी तरह से डिवाइड कर दिया। जहाँ डिवाइड नहीं होता है वहीं पे पॉइंट का तकलीफ होता है, वहीं पे पॉइंट को हमको रखना होता है। यहाँ तो पूरी तरह से डिवाइड हो गया, इसलिए हमने पॉइंट नहीं रखा। ठीक है, तो 2 इसका आंसर आ गया। ठीक है, अब अगले पार्ट में हम 6 से लेके 9 तक कंप्लीट करेंगे। ठीक है।